उनको तो बोला ना। दोस्तों नमस्कार, सोनू एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं कुछ ऐसे विद्वानों के पास या कुछ ऐसे टीचर्स के पास जो स्टूडेंट्स का दर्द या फिर बता रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने मार्क्स प्राप्त किए थे और उनके फ़ोन उनके पास आए हैं। तो मिलते हैं जोशी सर से। इस दर्द को उन्होंने एक माफी तक नहीं मांगी, ठीक है। उनको सिर्फ इतनी कहानी पता है कि हमने एक आदमी जिसने मेहनत की थी उसके सपनों को पैसे वालों को बेचने को तैयार हो गए। ये गलत है। हम चाहते थे कि शिक्षा मंत्री जी माफी मांगे हाथ जोड़ के कि गलती हमसे हुई साहब, चाहे किसी ने भी की हो, ठीक है। कोई कर्मचारी किसी कंपनी में गलती करता है, गड़बड़ करता है। आपने खेल में भी देखा होगा, जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो गाज कोच पर गिरती है, कप्तान पर गिरती है, ठीक है। और उन्होंने एक छोटी सी माफी तक नहीं मांगी। अब ये बताओ ये अन्याय है कि नहीं है? हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। सितंबर का पेपर अक्टूबर में आप रद्द करवा सकते थे। एक पेपर जो पुलिस स्टेशन की जगह स्ट्रांग रूम में रखा गया, ये सरासर गलती थी उनकी। उनको ये समझना चाहिए तो गड़बड़ हो गई। 5 महीनों तक बच्चों का जो मानसिक शोषण इन्होंने किया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक बच्चे ने एक हजार वीडियो कट ऑफ की देख ली, रोज अपने संवेगों को उसने हवा दी है, रोज वो मायूस हुआ है। उसकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार, ये लोग, ये तंत्र कभी नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी हम ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आए 2 मिनट में सबके सपनों को चकनाचूर करके कह दिया रद्द है। अरे माफी तो मांग लो कम से कम भाई, रद्द हो गया कोई बात नहीं है। आपने तो बड़ी सी टैगलाइन हमारी किताब में छाप दी कि साहब बच्चा फेल हो गया तो हम मानेंगे पूरे विद्यालय की व्यवस्था फेल हो गई है। अरे पेपर लीक हो गया तो मानो ना कि हमारा पूरा तंत्र फेल हुआ है। वहां आपका दोगला व्यवहार है। बस ये व्यवहार नहीं चलेगा आपके साथ। आइए माफी मांगिए हमारे साथ, सारी बातों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और उसके पश्चात पेपर को बढ़िया तरीके से करवाइए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, पर ये नहीं है कि आप उस पे आरोप लगा दो, ये इस पे आरोप लगाए। आइए माफी मांगे सबसे पहले बच्चों से, क्योंकि आपको सिर्फ एक कहानी पता है, हमें 1000 कहानी पता है कि बच्चे ने कैसे कैसे पेपर दिया था। किसी ने कर्ज पे पैसे उठाए हैं, किसी ने, कोई व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है, अंगूठा नहीं है, अब विकलांग है, बेचारा तैयारी कर रहा है 5-5, 7-7 साल से। किसी ने ब्याज पे पैसे उठा के मेहनत कर रहा है। आप ब्याज के पैसे से लोगों ने अपनी संस्थाएं खोली, कोचिंगें चल रही हैं, हजारों लाखों किताबें बिक रही है, ठीक है। कितने लोगों को रोजगार दे दिया, शहर में जाके पढ़ रहा है। और उसके साथ ऐसा जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ये सबसे सरासर सरकार की विफलता को प्रदर्शित करता है, उस तंत्र की विफलता को। तो मैं तो सिर्फ अपने मन से ये चाहता हूं कि माफी मांगे सबसे पहले, तो बात खत्म हो जाए। सबसे पहले हाथ जोड़ के हमसे माफी मांगिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये बेरोजगार लोगों को पढ़ाता हूं, उन्होंने मुझे रोजगार दिया है, ठीक है। और मैं अगर उनके दर्द को ना समझूं और ना प्रकट कर पाऊं तो मेरे जैसा घटिया आदमी यहाँ कोई नहीं है। तो सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले तात्कालिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप सबसे पहले आके बच्चों से माफी मांगिए और हाथ जोड़कर माफी मांगिए, ठीक है। और हम माफी दें, वो बच्चे माफी दें आपको, तब आप अपने आप को माफ समझना। अच्छा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को लेकर थोड़ा सा उन्होंने माफी मांगी थी, चलो उसके आधार पर ही माफी मांग लो। भरपाई तो हो ही नहीं सकती इसकी, पर कम से कम माफी ही मांग लो। माफी तो बढ़ती है। गलती आपसे हुई है, आपके तंत्र से गलती हुई है, तो कम से कम आप क्षमा तो मांगिए उन बच्चों से। उनके सपनों को जो आपने तोड़ा है, उसके संघर्ष का जिस आपने मजाक उड़ाया, खिलवाड़ उड़ाई, कम से कम जाके उनसे माफी तो मांगिए आप। चलो सर।